देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, इधर से बदमाश डालो और उधर से एक कोरा सफेद कुर्ता पहन के तख्त बदमाश नेता निकाल दो। क्यों जैसा अतीक अहमद के ऊपर इसके ऊपर क्यों नहीं हो सकती? ये तो बलात्कार है, माफिया है, 37 से ज्यादा केस है, 80 से ज्यादा केस है, चुनाव जीतने के बाद हो गए। नमस्ते, मेरा नाम शिवम है और आप इमेजिन टुडे देख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से पहलवान आ गए हैं। वो फिर से ब्रजभूषण चरण सिंह जो अभी अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि जब तक पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर लेती और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती तब तक ये धरना जारी रहेगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा, अभी एक बार आप देखिए क्या स्थिति है। अभी इस वक्त आप देखिए तमाम खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सभी आपको दिखेंगे। धरना प्रदर्शन जारी है, कल रात से धरना प्रदर्शन चल रहा है। चलिए अब कुछ लोगों से बात करते हैं और देखते हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है। मेरा संजीत नाम है। संजीत जी, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दूसरी बार अब खिलाड़ी बैठे हैं, दूसरा दिन है और सरकार ना तो कुछ बोल रही है और ना कोई दबाव है, तो क्या लगता है आपको कि सरकार मानेगी और खिलाड़ियों का भविष्य जो दांव पे लगा हुआ है? सरकार यार कोडी करी जाएगी, सीधा है साहब है। और ये जो अध्यक्ष बने रहा है ये एक नंबर भ्रष्ट है। और जो इस पर आरोप लग रहे, पहले तो ये मीडिया ये कहती थी, मीडिया की बताऊं एफआईआर क्यों नहीं कराते? एफआईआर करा दी तो अब वो क्यों नहीं कर रहे? एफआईआर तो भी दर्ज ही नहीं हुई। हाँ तो वही नहीं, ये पुलिस दर्ज नहीं करी, ये सरकार का प्रेशर में लगा लो, किसी भी बात में प्रेशर में लगा। और उसका बार बार जो ब्रजभूषण सिंह है उनका ये कहना है कि जिसके साथ मैंने गलत किया वो सामने आए बताए, ऐसे पीछे तो कोई भी बोल सकता है। नहीं, पीछे नहीं। पता क्या है हमारे कुश्ती में क्या है कि जितने भी खिलाड़ी हैं मध्यम वर्ग से आते हैं। देखो मध्यम वर्ग में भैया समाज में इज्जत बेइज्जती का भी आज कोई हमारी भी बेटी है, इसमें कोई बात नहीं, कौन सामने लाएगा, उसकी शादी भी करनी है, उसका वो भी है। एक बात बताओ क्या कहता है वो लाओ मेरे पास सबूत। एक बात बताओ आसाराम का सबूत था, वो कैसे अंदर है? आरोपी है, रामपाल है, उस पर आरोप है, राम है और आरोपी लगे हैं, तो उसकी भी फिल्म बन रही थी कुछ है उनकी, तो फिर इसको आरोप है। और नहीं तो भाई हमारे पहलवानों ने कहा नार्को टेस्ट तुम्हारा कराओ, नहीं तो उसका कराओ। देश का मध्यम तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल इन सारे आरोपों में लिप्त है। अगर पहलवान जैसे सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, कल कोर्ट कुछ अपनी टिप्पणी करता है, कोई आदेश देता है, तो उसके बाद धरना रुकेगा या जारी रहेगा जब तक वो एक बार न्याय नहीं मिलता तब तक यहाँ पे धरना 24 घंटे चालू रहेगा। अभी क्या मांग है पहले की सरकार इस्तीफा ले, एफआईआर दर्ज हो? अभी पहली प्राथमिकता क्या है? एफआईआर दर्ज हो और उसका एफआईआर दर्ज हो, ये सबसे पहले है, इससे पहले उससे अलावा कुछ नहीं। मैं ज्ञान सिंह हूँ भाई, मैं नेशनल कोच रहा हूँ 10 साल, प्रेसिडेंट अवार्डी हूँ और अभी सीनियर स्पोर्ट्स अफसर रेलवे बोर्ड से रिटायर हो गया। सर मेरा सवाल ये है कि पहले भी खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन किया, आप दोबारा से कर रहे हैं, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, नहीं पहले एफआईआर दर्ज हुई, एक कमेटी बना दी, फिर नहीं जांच हुई तरीके से और अब एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही, तो आप क्या कहना चाहेंगे अभी क्या पहली प्राथमिकता है? बेटे अब ये तो मैं जैसे आके इन्होंने कल किया तो मैं मिला था, उनका यही था कि पहले हम एफआईआर वगैरह नहीं कराना चाह रहे थे क्योंकि उसमें बच्चों के नाम आएंगे, कोई न कोई किसी न किसी तरीके से देश में ये तो है कॉन्फिडेंशियल नाम की कोई चीज हो तो वो कहीं ना कहीं पता चल जाएगा और बच्चों की बदनामी होगी, इसलिए हम नहीं कराना चाह रहे थे। हमारी डिमांड यही थी कि सरकार इसमें हटा दे, इसके परिवार में से किसी को ना आने दे, किसी को बना दे, फिर चलाए ठीक ठाक। तो वो तो फिर जो है इन्होंने बता इनको बुलाया गया मिनिस्ट्री ने, तो कमेटी बनाई, यही जाते थे, इन्होंने कमेटी एक्सेप्ट कर ली, सब कुछ कर ली। हालांकि पर्सनल मेरे से पूछा था, मैं कभी मैं इस कमेटी से संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि जो कमेटी बनी है वो उस काम के बारे में जानती ही नहीं। और फिर भी जो अपने ही लोग थे सरकार के जिनको कोई पारदर्शी नहीं थी कमेटी में भी। नहीं सरकार के लोग नहीं थे, पर बेटे जैसे आप पत्रिका कर रहे हो और आपके से मैं पूछूं भाई रेसलिंग में क्या करना होगा तो आप कैसे बताओगे? अब मैं रेसलिंग की बता, बाहर के लोग नहीं, वो लोग स्पोर्ट्स के थे और कमेटी क्या थी लीगल हेरेसमेंट की। आप एक बार बताओ, मेरी कौन बता देगी कि कहां से पकड़ना लीगल है और कहां के बाद इलीगल हो जाएगा, लड़की को कहां तक छुआ, कहां तक बात की लीगल है, कहां तक इलीगल है। उससे अच्छा तो किसी सिपाही को रख देते, वो इससे ज्यादा बता देता। आप स्पोर्ट्समैन को रख रहे हो हरेसमेंट की कमेटी में,
ये कुछ लगता है आपको ठीक थी? मतलब आप कोई भी जो सोचने वाला आदमी है, मतलब मेरे को पर्सनली हो सकता है, मुझे, मैं ज्यादा किसी की नहीं कहूंगा, हालांकि मैं ना बच्चों को भी उस टाइम नहीं बोला, लेकिन मैं आज एक दो को आप लोगों को जैसे कोई बताई है, मैंने कहा यार मुझे तो उस दिन भी था कि ये कोई कमेटी नहीं है, क्योंकि मेरी कौम को रेसलिंग देखने के लिए तो ठीक है वो कमेटी चला लेगी, रेसलिंग फेडरेशन चला लेगी, लेकिन वो मेरी कौम योगेश्वर दत्त कैसे बता देगा कि गलत हुआ है, गलत हुआ है कि नहीं ठीक हुआ? कोई लड़की बता रही है, ये बयान दे रही है, उनको क्या पता कौन से बयान तो लीगल है, कौन से इलीगल है? वो कहेगी कितना मुझे छेड़ा था, कितना नहीं छेड़ा था, या वो क्या पूछेंगे? उन्हें क्या पता है रूल के बारे में? जानते हैं वो कोई से? तो अभी जो खिलाड़ी हैं उनकी पहली प्राथमिकता क्या है कि पहले उनका इस्तीफा हो या FIR दर्ज हो? नहीं, उनके तो असल में वो पहले भी नहीं चाहते थे हम इसकी जेल कराए या FIR कराए, ये तो मजबूर वो कह रहे हैं, बच्चे हमें मजबूर किया गया, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम झूठे एलिगेशन लगा रहे हो, अगर सच्चे हो तो FIR कराओ। बोले चलो अब हम FIR करा देते हैं, अब FIR नहीं करा रहे, तो आप बताओ क्या करेंगे? तो ये तो उन्होंने कहा है बच्चों को, अब तुम झूठे हो, अगर तुम्हारे पास होते तो तुम FIR कराओ, तो ये उन्हीं के कहने से FIR करा दी। अब FIR का FIR करा दी थी, इंस्पेक्शन कर लो। अब अगर कल सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा एक्शन लेती है, फटकार लगाती है, कुछ एक्शन लेती है, तो क्या आंदोलन रुकेगा या जब तक न्याय नहीं हो जाता तब तक आंदोलन चलता रहेगा? बेटे ये बच्चे ही बताएंगे, वो जब तक बच्चे संतुष्ट हो जाएंगे तो हम संतुष्ट हैं, अगर बच्चे कहेंगे नहीं और उनको उनके वकील बताएंगे कि नहीं अब ठीक है, आपकी प्रक्रिया ठीक चल रही है, ठीक आपके साथ न्याय होगा, तो उठा लेना चाहिए। ये कोई इंडिसिप्लिन बच्चे थोड़ी हैं, ये कोई तोड़ फोड़ थोड़ी करने आ रहे हैं। कल इन्होंने बता रहे DCP वगैरह आए, उनसे कहा सर जहाँ कहोगे बैठ जाएंगे, किसी को एक आदमी को भी दिक्कत होगी तो हम इसे उठा के यहाँ बिठा दो। उन्होंने तो ये भी कहा तुम यहाँ की बजाय हमें थाने में बिठा ले चलो, लेकिन ले कहा आप चलोगे, थाने में बिठा दो, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे और हम कोई जोर से या किसी को ऐसी चीजें नहीं करेंगे, हम बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं। हम तो आपको पहले भी बता रहे हैं, हम पहले भी ब्रजभूषण की कोई सजा कराने नहीं आए थे, हमने कहा था, हमारी बहनों ने हमें बताया है कैसे ऐसे हमारे साथ अन्याय हो रहा है, कोई नहीं बोल पा रहा, हम इकट्ठे हो गए 400-500 में जब बात चली तो हम बोल पा रहे हैं, तो इसका वो करा दो। और आज तो आपने अगर वो सुनी हो तो बच्चों ने इतनी स्पष्ट तो शायद मेरे ख्याल में आज तक किसी ने नहीं की होगी। अब वो कह रहा है भाई इसमें दो ही तो पार्ट हैं, एक तो हम 3 हैं जो एलिगेशन लगा रहे हैं, एक ब्रजभूषण जी है। भाई या तो ब्रजभूषण ठीक है या हम ठीक हैं, दोनों तो ठीक नहीं हो सकते। तो अगर किसी को चाहे हमें सजा दे दो, चाहे उसको तो दे दो, यही कर दो। तो इतना स्पष्ट तो मुझे लगता है आप लोगों ने कभी सुना है कि नहीं सुना? मैंने तो नहीं सुना था अभी। मैं एक बात बोल रहा हूं, ये जांच का विषय है। CBI ED का जो तोता है ना, और जो सरकारी मीडिया है वो क्या सिर्फ और सिर्फ खाली, वो सिर्फ और सिर्फ खाली विपक्ष के लिए है, इन बिटियाओं के लिए नहीं है। आपके घर में भी बहन होगी, मेरे घर में भी बहन है भाई, है ना, और हर एक व्यक्ति जो आपके चैनल के व्यूअर्स होंगे उनके घर में भी बहनें होंगी, है ना। तो कार्रवाई उनके ऊपर क्यों नहीं हो रही CBI ED की? जो ब्रजभूषण सिंह है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, किसलिए नहीं हो रही? इसलिए नहीं, क्योंकि वो माफिया है, डरता है देश का प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री घुटने टेक दिया उसके आगे। देखिए कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। CBI ED की जो मांग, जो जांच है वो इसके ऊपर क्यों नहीं हो रही? सवाल का विषय है। देश की बिटिया दिखाइए कैमरामैन, देश की बिटिया जो है आज धूप में इतनी बड़ी गर्मी के अंदर बैठी हुई है, पर किंतु क्या करें, लोग कहते हैं देश का प्रधानमंत्री 17 घंटे काम करता है, एक बड़ा नेता जम्मू कश्मीर से आगे बोलता है 26x7 काम करता है, पर अगर इतना काम करता है 3 महीने हो गए, अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? क्यों जांच नहीं हुई इसके ऊपर? क्यों उसकी संसदा नहीं गई? क्यों उसका मंत्री पद नहीं गया? क्यों उसकी चेयरमैन नहीं गई फेडरल आपका बॉक्सिंग फेडरल नेशनल की, उसकी क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गई? किसने नहीं गई? जांच का विषय, सवाल का विषय, किसने नहीं गई? देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, इधर से बदमाश डालो और उधर से एक कोरा सफेद कुर्ता पहन के तख्त बदमाश नेता निकाल दो। क्यों बहुत बड़ी बड़ी बात करी, सबका साथ सबका विकास, बेटियों का सम्मान है, क्या है बेटियों का सम्मान? आपके नेता, आपके मंत्री, आपके सांसद, आपके विधायकगण ये करते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट का काम करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं जिसके पास महिला बाल विभाग है, जिसके पास जो केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, वो कहाँ है इस टाइम पे? वो चुप क्यों है? अगर उनको महिलाओं का सम्मान नहीं जुड़ रहा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको पद पे रहने का काम नहीं है। और हाँ, मैं कह देना चाहता हूं, ये देश की महिलाएं पहलवान है, बच के रहना, गंजे साहब और दाढ़ी वाले साहब बच के रहना। ऐसी दोहरी पहचान मानेंगी कि रातों रात सत्ता भी जाएगी और सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी। तो मतलब ब्रजभूषण सिंह से पूरा जो प्रधानमंत्री से लेके सब दबाव में है उनके?
जी मतलब ब्रजभूषण सिंह के दबाव में, प्रधानमंत्री से लेकर सब दबाव में। सर देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा दबाव में है, मैं ये कह रहा हूँ जांच क्यों नहीं हो रही, किस लिए नहीं हो रही, किस कारण नहीं हो रही, क्या पैसा दे रखा है, क्या भारतीय जनता पार्टी जो है हरियाणा में उसके नाम पे ही चलती है इसलिए कार्रवाई नहीं है। अरे मैं तो कह देना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री को बहुत बड़ी बातें करते हैं कि मेरी माता का सम्मान करता हूँ, देश की बेटिया का सम्मान करता हूँ, क्या ये बेटियां जाके आगे माता नहीं बनेंगी, किसी की माता भी है बनेंगी, बहन भी है किसी की, बिटिया भी है किसी की, किस लिए नहीं, किस लिए कार्रवाई नहीं हो रही, क्या ब्रजभूषण सिंह इन बिटियों से ज्यादा हो गया है ना, किस लिए इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। अभी पीछे जनवरी में जब हुआ था तो एक सरकार ने कमेटी बनाई थी, उस वक्त ब्रजभूषण सिंह जी ने कहा कि देखिए ऐसी कमेटियां तो उत्तर प्रदेश में अजय कुमार टहनी के बेटे के लिए भी बनी थी, जितने 7 से ज्यादा किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी थी, पर आज तक क्या कार्रवाई हुई है, कार्रवाई हुई है क्या, नहीं हुई कार्रवाई। ऐसी इन बिटियों के लिए कमेटी बना दी, ये सोचते हैं इनके हाथ में लॉलीपॉप दे दो, ये चले जाएंगे घर में, वापिस नहीं आएंगे, वापिस आए ना और अब की बार धोबी पछाड़ देके जाएंगे और ऐसी घूंटा मारेंगे ना 23 के अंदर, इनको सत्ता से हरियाणा से हटाएंगे, 24 के अंदर इनको कहां से हटाएंगे, देश की सत्ता से हटाएंगे, सब देश की सत्ता से। तो सरकार को इस्तीफा लेना चाहिए ब्रजभूषण सिंह जी का, आप क्या मानते हैं? इस्तीफा लो, जेल में डालो, गिरफ्तार करो, और जैसी सीबीआई ईडी की कार्रवाई विपक्षी नेताओं के ऊपर करी जाती है ना, ऐसे आपका शैक्षणिक जो असोल का मामले वाला जो व्यक्ति है उस नेता के ऊपर भी होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई इसके ऊपर छोड़िए, जैसे अतीक अहमद के ऊपर, इसके ऊपर क्यों नहीं हो सकती, ये तो बलात्कारी है, माफिया है, 37 से ज्यादा केस है, 80 से ज्यादा केस है, चुनाव जीतने के बाद हो गए, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, किस लिए डरते हैं क्या, मोदी सरकार डरती है, सरकार डर जाएगा उस पर कार्रवाई नहीं होगी, विपक्ष में तो कार्रवाई होगी। सर बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ विपक्ष में है, रातों रात कार्रवाई हो जाएगी, रातों रात सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा, है ना, चाहे वो व्यक्ति देश के मजलूमों की आवाज उठाए, चाहे वो व्यक्ति गरीबों की आवाज उठाए, चाहे वो व्यक्ति इस नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम कर रहा है, उनके ऊपर उनकी सांसदियत छीन लो। ये सीबीआई ईडी का जो तोता है सतपाल मलिक जैसे जो नेता, जो देश के जो जवान है, जो देश के जो शहीद है, उनके ऊपर जो मांग कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहा है, उनको एक राफ नहीं दिया गया, उनके ऊपर आप कार्रवाई कर देते, पर किंतु आज इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, सवाल का विषय। तो जैसा कि आपने देखा, तमाम लोगों का ये कहना है कि सरकार अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ब्रजभूषण सिंह पर अभी कोई एफआईआर भी नहीं हुई है और अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, कल इस मामले पर सुनवाई होनी है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है और उधर खेल मंत्रालय ब्रजभूषण सिंह की तरफ से, माफ कीजिएगा, ब्रजभूषण सिंह जी की तरफ से इस पर क्या सफाई आती है। कैमरा पर्सन दिव्यांशु मिश्रा के साथ मैं शिवम, इमेजिन टुडे, दिल्ली।